Determine whether each of the following relations in the set A of human beings in a city at a particular time are reflexive, symmetric and transitive। यहाँ पर आपको कई पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से पहला पार्ट ये है, उसका रिलेशन आपको दिया है। इस तरह से जो रिलेशन दिया है आगे के पार्ट्स में ये चेंज होता रहेगा। तो थोड़ी सी राइटिंग मैंने कर लिया है, काफी थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई सेट आपको दिया हुआ है, सेट ऑफ ह्यूमंस इन अ सिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम, मतलब किसी टाइम पे पूरे शहर की फोटोग्राफ ली गई और सारे ह्यूमंस को एक बार में देख लिया गया कि इतने ह्यूमंस हैं। अब उस ह्यूमंस में से कुछ लोगों को उठाया गया और वो देखा गया कि वो लोग सेम जगह काम करते हैं। तो जो भी ऑफिस होगा जहां पर काम कर रहे हैं वो मान लो 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, तो इन जनरल उनका नाम दे दिया एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर कोई दो लोग उठाए गए और वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो रिलेशनशिप आर के हिस्से हैं। तो अब मान लीजिए कोई एक आदमी उठाया गया, यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिविटी टेस्ट करेंगे, यहाँ सिमेट्रिसिटी टेस्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी टेस्ट करेंगे। अगर एक आदमी उठाया गया, लेट एनी ह्यूमन एक्स बिलोंग्स टू मदर सेट ए, यानी कि उस शहर में रहता है, तो उसमें तो खुद से ही चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी को खुद से चेक करते हैं। तो एक्स एंड वर्क एट द सेम प्लेस इज ऑलवेज ट्रू। मतलब कि यार अगर मान लीजिए विवेक 2 IIT, मेरा नाम विवेक है, विवेक अगर 2 IITians में काम करता है तो विवेक और विवेक 2 IITians में काम करते हैं, तो ये तो बात हमेशा सही होगी क्योंकि वो तो एक ही आदमी है। So x and x work at the same place is always true. This implies x comma x belongs to a relationship R. ठीक है, this implies R is reflexive। बस एक चीज हम लोग ने एस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, अब उसी तरह जब हम लोग सिमेट्रिसिटी टेस्ट कर रहे हैं तब एक ह्यूमन बीइंग नहीं, दो ह्यूमन बीइंग लेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग टू मदर सेट ए। तो अब इससे हम लोग ले रहे हैं इस तरह से जहां पर रिलेशनशिप आर होल्ड करता है। ठीक है, ये भी लेट में ही है कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अपनी तरफ से हम लोग ट्रू मान ले रहे हैं। जब ये ट्रू है तो ये बोलना कि x और y एक ही जगह काम करते हैं, तो ये भी बोलना कि y और x भी एक ही जगह काम करते हैं। अरे यार रमेश और महेश मान लो टाटा मोटर्स में काम करते हैं, तो महेश और रमेश भी टाटा मोटर्स में ही काम करते होंगे, बस वही बात है यहाँ पर। तो y एंड x बोले या x एंड y बोले एक ही बात है। दिस इंप्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज R is symmetric। ये है फंडा, वही चीज बार बार ना लिखनी पड़े इसलिए मैंने थोड़ा होमवर्क पहले से कर रखा था, जैसे ये सब लिखा हुआ है। लेट ह्यूमन बींग्स x, y, z बिलोंग टू मदर सेट ए। अब यहां पे क्या है, हम पहले से ही मान रहे हैं x एंड y बिलोंग्स टू r एंड y एंड z ऑल्सो बिलोंग टू आर। ये हमारे लेट में ही शामिल है, जैसे हमारे इस लेट में ये शामिल था। तो अब यहां से पहले वाले से क्या आ जाएगा, x एंड y, दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, y एंड z, और फिर इससे क्या आ जाएगा, x एंड z। यार देखो, रमेश, सिद्धू और तोताराम 3 लोग हैं। ठीक है, रमेश और सिद्धू एक साथ काम करते हैं, सिद्धू और तोताराम भी एक साथ काम करते हैं, तो रमेश और तोताराम भी तो साथ में काम करते ही होंगे, ये चीज है। तो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, एंड x एंड z ऑल्सो विल डेफिनेटली वर्क एट द सेम प्लेस। इसका मतलब हम लोगों ने यहां से शुरुआत किया और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे एंड लिख सकते हो आप, बीच में ए एंड डी लिखना है, ऐसा एंड लिखना ठीक रहता है अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऐसा एंड लिखोगे तो मार्क्स काट सकता है कोई।
ठीक है, स्कूल में तो पक्का नंबर कट जाएंगे ऐसा लिखने में। तो x, z बिलोंग टू r, दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव। बहुत ही मतलब सिंपल टाइप क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी सवाल है ये साथ ही साथ, तो अच्छे से लिख लीजिए। फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी हम लोग लिख रहे हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। यहां वर्क एट द सेम प्लेस की जगह लिव इन द सेम लोकेलिटी है, इतना ही चेंज है। तो चेंजेस कर देते हैं, जहां जहां वर्क एट द सेम प्लेस था उसी तरह लिव इन द सेम लोकेलिटी लिखते चले जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। x and x live in the same locality, this is always true, therefore x comma x belongs to r is reflexive, r is symmetric, r is transitive, therefore r is reflexive, symmetric and transitive। हो गया सेकंड पार्ट। फिर से निकालनी है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी इस वाले रिलेशन में। यही रिलेशन मैंने यहां भी लिख दिया है। क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसीजर ये है, आप पहले मदर सेट को लिखेंगे, फिर डिफाइंड रिलेशन को लिखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी इस तरह चेक कर लेंगे। अब देखो क्या होगा, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब अब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। x जो है लंबा है और जो y है वो छोटा है। ये गैप कितना है, 7 सेंटीमीटर है। पक्का है कि x बड़ा है, जो पहला वाला है वो बड़ा है। तो अब अगर हम लोगों को रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है तो हम लोग किसी एक आदमी को उठाएंगे, लेट एनी ह्यूमन x बिलोंग्स टू मदर सेट A। अब ये कहना कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ये सही होगा क्या? क्या मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूं? नहीं हो सकता। तो इज नेवर ट्रू मैं बोलूंगा, इज नॉट ट्रू आप लिख सकते हैं। और इस तरह से ये बोलना कि x, x बिलोंग्स टू r, ये कभी भी सही नहीं होगा, नहीं सही होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे x, x डज नॉट बिलोंग टू r। और हम लोग आराम से लिख देंगे कि r इज नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव। पहला काम हो गया। उसी तरह अब ह्यूमन बींग्स दो ले लेंगे, x और y ले लेंगे। मान लिया कि x और y जो है रिलेशनशिप r में है। जब ऐसी बात सही होगी तो x जो होगा वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये x और y अलग हम लोग ने ले लिए हैं, ये x कोई अलग था, है ना। बार बार चूज कर रहे हैं, बार बार रिलेशनशिप होल्ड करा रहे हैं। तो when x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y is true, then y is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x is not true। अरे यार, अगर मान लीजिए ये दो लोग हैं, x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, जो ये गैप है, यार मुझे 3 हाथ की जरूरत है, तो ये जो गैप है यहां से लेके यहां तक, ये गैप 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे केस में क्या ये हो सकता है कि अब ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा? ये तो इससे x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y अगर है तो हम लोग बोलेंगे y is 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, तब तो चलेगा। लेकिन इसीलिए इसका मतलब है हम लोग उल्टा नहीं कर सकते। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब है कि x, y बिलोंग्स टू r तो सही है, लेकिन y, x बिलोंग्स टू r सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि y, x डज नॉट बिलोंग टू r। डज नॉट बिलोंग टू r का मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। बस सिंपल है, लिखना ज्यादा है, समझना कम है, ठीक है ना। when dash is exactly 7 सेंटीमीटर टॉल, डैश में क्या भरेंगे, x, y।
मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन लोग ले लिए, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर भी सही है, वाई कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर है, वो भी सही है, दोनों सही है। तो अगर मान लीजिए हम लोग पिक्चर से दिखाना चाहें इस चीज को, चलिए यहाँ पे तीन तीन चीजें, छह छह हाथ चाहिए होंगे, तो इसलिए मैं फोटो बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए कि हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि एक्स ये है, लेवल ग्राउंड पे है, और ये वाई है, और ये जेड है। हर बार ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 7 सेंटीमीटर था, और ये भी डिफरेंस 7 सेंटीमीटर था, है ना। x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तब यार x is 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z हो जाएगा ना। ये वाला x इससे तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, तो फिर तो ये बोलना कि x is 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z is नॉट ट्रू होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। उसी तरह ये वाला भी नॉट ट्रू होगा। ये बिल्कुल मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत ही मतलब ये जूनियर क्लास में भी पढ़ाया जा सकता था इस तरह की चीज। हालांकि हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आसान नहीं होता है करना, यहां बहुत आसान था। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, R इज नॉट ट्रांजिटिव। बट काफी बच्चे ये पूछेंगे, सर इतनी बड़ी राम कहानी हमें क्या लिखनी होगी एग्जाम में? तो मेरा आंसर है हाँ, आपको लिखना होगा, आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले एग्जाम में। जैसे इस क्वेश्चन में 3-4 पार्ट हैं, कई पार्ट हैं, तो ऐसा नहीं आएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 4-4 सेट आपको दे दिए जाएंगे। तो एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही। ऐसा एक सवाल आ जाएगा, ये पूरा 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का मिलेगा आपको, इस तरह चलेगा। लेकिन ये पूरा थ्योरी है, ऐसे टाइप आपको लिखना है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो देयरफॉर R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हो गया, सिंपल स्टफ। लिखना ज्यादा है, सोचना कम। X एंड Y लिव विद इन 2 किलोमीटर। अब ऐसा सेट है, काफी हद तक अब हम लोग सीख चुके हैं, स्पीड में करेंगे। मदर सेट है, रिलेशनशिप R है, कोई ह्यूमन उठाया X मदर सेट से और देखा कि वो खुद से कितना दूर रहता है। तो यार मैं तो खुद से 2 किलोमीटर क्या 0 किलोमीटर ही दूर रहता हूं, मैं अपने आप से हमेशा पास ही में रहूंगा ना, अपने आप से दूर कैसे हो सकते हैं। तो X एंड X लिव विद इन 2 किलोमीटर इज ऑलवेज ट्रू। विद इन 1 किलोमीटर होता तो भी चल जाता, विद इन 0.1 मीटर होता तो भी सही हो जाता है। ये तो ऐसे ही मतलब ऑलवेज ट्रू वाला केस है। तो दिस implies x comma x belongs to R is always true. This says x is कैसा, रिफ्लेक्सिव। x क्या, R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और मान लिया कि x और y 2 किलोमीटर के दायरे में हैं, तो y और x भी 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहते होंगे। भाई जब मान लीजिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 1.8 किलोमीटर है, ये x है और ये y है, तो x एंड y लिव विद इन 1.8 लिव विद इन 2 किलोमीटर सही है, y एंड x लिव विद इन 2 किलोमीटर भी सही है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा बोलने में, तो सही है, चल रहा है, बढ़िया है। अब यहां पर भी लिख लेंगे कि x, y बिलोंग्स टू R एंड y, x बिलोंग्स टू R, दोनों ही सही है। दिस इंप्लाइज R इज क्या, सिमेट्रिक, सही है। फिर उसके बाद मान लो x, y और z 3 चीजें हैं, तो y और z, इसका फोटो बनाता हूं। देखो मान लो ये x है, ये y है, ठीक है।
एक्स और वाई जो है वो 1.8 किलोमीटर में रहते हैं और ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये 1.9 किलोमीटर में रहते हैं वाई और जेड। ठीक है, ऐसे केस में ये बोलना कि एक्स एंड वाई लिव विद इन 2 किलोमीटर सही है, वाई एंड जेड लिव विद इन 2 किलोमीटर ये भी सही है। लेकिन यार ये डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर से ज्यादा होगी। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो और एक्सट्रीम केस ले लेते हैं, वाई को इससे चिपका देते हैं, मतलब कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं यार, तब तो जरूर हो जाएगा ये चीज कि एक्स यहाँ पे रह रहा है। हालांकि ये बात यहाँ पे भी जस्टिफाई हो रही है, लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीम में जाएंगे तो और अच्छे से जस्टिफाई होगी। ये 1.8 किलोमीटर है, ये 1.9 किलोमीटर है, तो इस केस में x और z के बीच में जो ये डिस्टेंस है लाल वाली, वो तो 4 किलोमीटर के आसपास आ रही है ना। कितनी आ रही है? 18 और 19 3.7 किलोमीटर, विच इज वेल अबव दिस 3.7 किलोमीटर इज वेल अबव 2 किलोमीटर। तो ये बोलना कि x एंड z also live within 2 kilometer may not be always true। हाँ, ऐसा हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, लेकिन हरदम ट्रू नहीं होगा। ट्रू कब हो सकता है? मान लो कि यार ये जो z जो है वो इधर रहता होता, ये ऐसा x y और z यहां आ गया, तो ये 1.8 है, ये 1.9 है, और ये जो x और z वाला लाल डिस्टेंस है ये भी 0.6 किलोमीटर हो गया, तब ट्रू भी हो सकता है। तो इसीलिए नेवर लिखना यहाँ पे गलत हो जाएगा कि x एंड z विल नेवर लिव विद इन 2 किलोमीटर, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम लोग मे नॉट में ले लेंगे। तो अगर एक भी केस में फेल हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब वी विल गेट रिड ऑफ दिस डायग्राम बाजी। ठीक है, ठीक है, R इज नॉट ट्रांजिटिव, याद रखिएगा। R इज नॉट ट्रांजिटिव यहां पे लिखा है, लेकिन इसके पहले एक लाइन और अच्छा लिख लेते तो अच्छा रहता कि x, y belongs to R, y, z belong to R, but x, z does not belong to R। ये लाइन और लिख दे तो ज्यादा अच्छा होगा, ना लिखें भूल जाएं तो भी कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा। इतनी सारी लिखावट में टीचर आपका केवल यही चेक करेगा बच्चे ने क्या लिखा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, बट नॉट ट्रांजिटिव, बस इतना ही टीचर आपका चेक करेंगे। लेकिन आपको सब कुछ सही से लिखना ही होगा। R is reflexive and symmetric but not transitive।